जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। चौथा अधिकार अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अधिकार है। इसके अंतर्गत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसके संबंध में जो हमारा अनादि से चल रहा है उसकी चर्चा है। गरीब भैया ये जो पहला स्विच है ना नीचे, उसको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना। सब माइक नंबर 1 है नीचे लिखा हुआ, उसका वॉल्यूम सबसे आगे। हाँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा। हेलो हेलो, हाँ बस हेलो हेलो आ रही है अब तो आवाज ना। अच्छा, उसके संबंध में चर्चा है। और इन तीनों का एक नाम दिया है मोह। किन तीनों का नाम दिया है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इन तीनों को एक नाम से पुकारेंगे, उसका नाम है मोह। और इस मोह की महिमा, मतलब इस जीव को मोह ने किस प्रकार जकड़ रखा है, या ऐसा कहो कि यह जीव मोह में जुड़कर जो इसको प्रत्यक्ष भासित होता है तो भी यह स्वीकार नहीं करता। देखो कितनी सुंदर बात है बाबूजी। प्रत्यक्ष भासित होने पर भी यह जीव जो चीज स्वीकार नहीं करता, तो ऐसा क्या बलवती, ऐसा क्या जुड़ान है इस जीव को, या ऐसा कोई बलवान शत्रु जो पीछे है वो ये जानता नहीं। और टोडरमल साहब ने उसको महिमा, महात्म्य कहकर उसको यहाँ बताया है कि देखो, इससे प्रत्यक्ष भासित होने पर भी यह जीव मोह का, मतलब मोह से जकड़ा हुआ, मोह से जुड़ा हुआ, मोह का महात्म्य, मोह की महिमा, ऐसा सब स्पष्ट होने पर भी यह उससे भिन्न नहीं अपने को रखता, स्वीकार नहीं करता। ऐसी बात है। अभी अब देखना, बहुत सुंदर बात है, थोड़ा सा अपने को विचार करना है। श्रद्धा को सम्यक करने के लिए बाबूजी अपन पहले चर्चा करके आए हैं कि पहले आगम के आधार से ज्ञान का, मतलब सम्यक निर्णय होना चाहिए। ये बात तो है ना, पहले ज्ञान फिर उसकी बाद श्रद्धान होगा, और मोक्ष मार्ग के अंदर पहले श्रद्धान और फिर ज्ञान होगा। अपन ने इसकी लंबी चर्चा पूर्व में की है। अब प्रत्यक्ष अपन जानते हैं और उसके बावजूद भी हमारी धारा विपरीत चलती है, तो हमारा जानना कितना, मतलब उसके मोह के आगे कितना कमजोर हो गया। ये बात यहाँ टोडरमल साहब कर, तो फिर क्या जानना बंद कर दें? वो तो संभव नहीं है, क्योंकि जानना तो आपका स्वभाव है।
लेकिन इस जानने में पेनापन लाना पड़ेगा, आपको धार बनानी पड़ेगी। धार बनाने के लिए बारंबार विचार करके निर्णय करना पड़ेगा, तब जाके ये मोह रूपी शत्रु है ना। अभी जैसे आपने अभी सुना, सुनने में तो लगता है बात सच्ची है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा यहां से बाहर गए और फिर वापस आप उस विचार से भी ओझल हो जाता है वो विचार जो अपन ने यहाँ चर्चा की, और वापस उस मोह के अंदर जकड़ जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकल। फिर कल सुबह आए, थोड़ी देर लगा बात तो सच्ची है बात तो सच्ची है, और वापस फिर तो वापस से बाहर कैसे निकले? निकलना तो हम चाहते हैं मोह से बाहर, लेकिन निकले कैसे? तो अपने ज्ञान को तीखा बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तीखा। तो तीखा कैसे बनाए बाबूजी उसको? तो जो वर्तमान क्षयोपशम है उसमें जो आपने विचार किया है ना, जो आपको लगता है उसका विचार बारंबार करके पक्का निर्णय करना पड़ेगा कि बात तो यही सच्ची है। जब तक का ये अपने को इस भूमिका का पुरुषार्थ है। बात समझ में आई आपको, है ना? मात्र सुन लिया या हम जानते हैं कि भाई आत्मा में राग नहीं है, ये बात तो हम जानते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन फिर भी हम राग से जकड़े हुए हैं, तो उससे भिन्न कैसे पड़े? तो पहले भिन्नता भाषित होने के लिए निरंतर आपको आगम के आधार से विचार और निर्णय तक पहुंचना पड़ेगा। ये बात अपने को समझनी है। देखो, उपसंहार चल रहा है मोह की महिमा का, और अंतिम में अपने को पैराग्राफ पर विचार करना है, लेकिन उसके पूर्व जो जो चीज हमें प्रत्यक्ष भाषित हुई, जिसकी चर्चा यहाँ टोडरमल साहब ने की, उसका थोड़ा सा अपन विचार करके आज इस प्रकरण को अपन यहाँ पर पूरा करेंगे। कल से फिर अपन 5वां अधिकार है ना, उस पर विचार प्रारंभ करेंगे। क्या क्या बात हुई अभी तक बाबूजी? क्या जीव प्रत्यक्ष जानता है और फिर भी वो मानता नहीं? जानता तो है लेकिन मानता नहीं। तो क्या क्या जानता है बताओ भाई? पहले नंबर में क्या जानता है? आत्मा और शरीर भिन्न है। बहुत सुंदर। क्या जानता है कि नहीं जानता है ना? और यह जब देह छूट जाएगी तो मेरा मरण नहीं होगा, ये भी प्रत्यक्ष जानता है कि नहीं जानता? क्योंकि आत्मा का मरण नहीं होता, ये भी जानता है ना। लोक के अंदर ऐसे कितने आपकी घटना होगी कि जिसके पूर्व भाव का जीव आके बोलता है मैं यहां था, यहां था, यहां था, तो शरीर तो रहा नहीं, शरीर को तो जला दिया गरीब भैया। अब वो फिर भी बता रहा है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा गांव है, ये मेरा मकान है। इसका मतलब है अंदर कोई आत्मा पहले था। तो आत्मा की सत्ता का तो नाश नहीं हुआ ना, आत्मा तो नाश नहीं, आत्मा तो नहीं मरता ना। बोलो, ये सबको प्रत्यक्ष पता है ना? बोलो, पता है? ऐसा पता होने पर भी यह जीव निरंतर मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये भय बना हुआ रहता है कि नहीं भय? ये क्या है चक्कर? प्रत्यक्ष तो जानता है कि मरता नहीं आत्मा, और फिर मर जाऊंगा, कहीं मर न जाऊं, इसका डर बना रहता है। इसका मतलब है कि मोह ने जकड़ा हुआ है। आई बात समझ? कैसे छूटे बाबूजी? यह जीव निरंतर भेद विज्ञान करे, निरंतर विचार करे कि मैं अनादि निधन हूं, मेरा जन्म भी नहीं होता और मेरा मरण भी नहीं। जो मरता है वो मैं नहीं। अभी अब बोल रहे हैं अपन और जानते भी हैं, लेकिन हमारा जानना अभी जो है ना इतना हल्का है कि वो मोह है ना, उसके कारण उसका डर अभी बना हुआ है। आप देखो, बात समझना, दो चीजें हैं। एक तो अभी हमारा जानना प्रत्यक्ष, मतलब अभी ये है मोह, जिससे बना हुआ भय मरण का, ठीक है? और यह है अभी हमारा जो ज्ञान की पर्याय है, इसमें जानना हो रहा है। क्या प्रत्यक्ष क्या जानना हो रहा है? कि मेरा मरण नहीं होता। होगी बात? और मैं ज्ञान स्वभावी हूं, जानने वाला हूं बाबूजी, है? मेरी ताकत
किससे है? मेरी पहचान किससे है? जानने से। क्या कि मैं जानता हूं, क्या कि मेरा मरण नहीं होता, है ना, आगम के आधार से नहीं। आगम में तो लिखा हुआ ही है, लेकिन प्रत्यक्ष मतलब मैंने जगत में ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखी है। किसी का देह विलय होता है तो बोले जीव चला जाता है और शरीर रह जाता है, इसका मतलब जीव अलग है और शरीर अलग है। बोलो है कि नहीं? अलग अलग भैया, आत्मा अलग है और शरीर अलग है ना। कब? अभी भी अलग है, और तो हमने अलग अलग देखे हैं जगत में होते हुए। एक बात। दूसरी, हमने जगत में ये बात भी देखी है कि एक शरीर छोड़कर आत्मा जब दूसरे शरीर में जाता है, इस शरीर को तो यहां हमने जला दिया बाबूजी, जब ये दूसरे शरीर में जाता है तो पूर्व भोग की सब बात बता रहा है। ये मेरी पत्नी थी, ये मेरा गांव था, ये मेरा बेटा है। बेटा तो है बाबूजी 60 वर्ष का, और वो जो है वो 8 वर्ष का है। समझ में आया आपको? ऐसी घटना पड़ी कि नहीं आपने? सुनी भैया आपने? है क्या भाई? इस क्षेत्र से चला गया। गरीब भैया क्या होता है, जैसे अभी मनुष्य पर्याय है, और मनुष्य पर्याय से चारों गति में जा सकता है ना। नरक से किस में आ सकता है? तिर्यंच और मनुष्य। स्वर्ग नहीं जा सकता, और स्वर्ग वाला सीधा नरक नहीं जा सकता। उसके लिए दो ऑप्शन है, और मनुष्य के लिए कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। मनुष्य पर्याय से मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य से तिर्यंच भी बन सकता है, मनुष्य से देव भी बन सकता है, और मनुष्य से नरक में भी चला जाता है। कौन? वो आत्मा जाता है। जिस पर्याय में जाता है, देव में जाएगा तो देव जैसा शरीर, नरक में जाएगा तो नरक जैसा शरीर, है ना। जो अब उसमें निमित्त कर्म का उदय को या कहो, वहां पर उसकी जो भी है ना, उस जो आयु बंदी, उस प्रकार का शरीर का ऐसा नैमित्तिक संबंध है कि आपको मनुष्य आयु बंदी तो फिर शरीर भी मनुष्य का ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मनुष्य आयु का बंद हुआ और देव का शरीर मिल जाए, ऐसा उनके भी नैमित्तिक संबंध है। वो व्यवस्था उधर। अभी बाबूजी मनुष्य से पुनः मनुष्य हो गया। क्या बाबूजी? उदयपुर में था, ठीक है, और उसका देह विलय हो गया और भिंडर में वापस जन्म हो गया उसका। ऐसा समझो, ठीक है। किसमें जन्म हो गया? भिंडर में जन्म हो गया। आत्मा कौन सी है? आत्मा तो वो की वही है जो पहले उदयपुर में थी, वो पहुंच गई भिंडर में। शरीर चेंज हो गया, यहाँ का शरीर देह विलय हो गया, जला दिया, और जब वो भिंडर में पहुंच गया और 5-8 वर्ष में फिर बोले कि ये मेरा मकान था, ये मेरी पत्नी थी, और आपके 60 वर्ष के पुरानी सब बातें बताए। हो सकता है कि नहीं आदित्य भैया? बोलो ना, है ना। क्यों हो सकता है भैया? क्यों हो सकता है? तो ये सरल बात है ना। देखो मैंने आपको बताया, जैसे बाबूजी अभी आपकी उम्र है 70 वर्ष, है ना। आपको 10 वर्ष से क्या घटना है, कुछ घटना तो आपके याद है, धारणा में पड़ी है। जब 10 वर्ष का था, नदी में खेलने गया था तो ऐसा गिर गया था, वो अभी धारणा ज्ञान में पड़ी। पूरी बात नहीं, लेकिन कुछ बात तो आपको धारणा में पड़ी है? बोलो है कि नहीं है? कि 10 वर्ष की बात 70 वर्ष में आपको अभी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कल घटी। याद है कि नहीं? ठीक है। कितने वर्ष का? 60 वर्ष का। अब ये यहां से जब देह विलय होके दूसरी मनुष्य पर्याय में जाएगा, जब 10 वर्ष का होगा, तो यहां तक 80 वर्ष तक याद रहने में क्या दिक्कत है? गरीब भैया क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा है ना, यहां था और यहां था, ये आत्मा ज्ञान स्वभावी है। क्या भाई साहब? ज्ञान स्वभावी। और यदि कोई बात धारणा ज्ञान तक चली जाती है, धारणा में चली जाती है बाबूजी, फिर वो भूली नहीं जाती। फिर आप उसको अंदर से निकालो तो वापस स्मृति में आ जाती है। अपन रिद्धियां पढ़ते हैं ना, रिद्धियां, है ना। कोष्ठस्थ धानो एक मेक बीजम, नहीं बोलते? क्या है वो रिद्धि? कोठे में जो अनाज रखते हैं ना भैया, अपन अनाज, गेहूं, मक्की, चावल, आपने सब अनाज जमा दिए बाबूजी, और जब फिर आप गेहूं निकालोगे तो क्या निकलेगा? जैन साहब, गेहूं निकलेगा। और नहीं निकालो तो
पड़ा है, सुरक्षित पड़ा हुआ है। ऐसे ही जिनके विशेष ज्ञान का क्षयोपशम होता है, जिनकी बुद्धि ऐसी है कि वह अभी एक बार गरीब भैया सुनाते ही वो कोठे में चला गया, स्टोरेज। फिर क्या है, जब आप वहां से निकालोगे वैसा का वैसा निकाल देंगे। अभी आपने अभी देखा होगा, अखबार में पढ़ा भी होगा, ये जो शतावधानी होता है ना, शतावधानी है ना, श्रीमद राजचंद्र के बारे में तो आपने सुना था पूर्व में। अभी भी बहुत लोग करते हैं कि आप 100 शब्द बोलो और उसके बाद जैसा आप बोलोगे वैसा का वैसा वो बोल देते हैं, किसी भी भाषा में कैसे भी बोलो। तो बाबूजी क्या करते हैं, वो एक शब्द जैसे आपसे बुलाया, बोलने के बाद उसको यह आवाज धारणा तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, पहुंच गया बाबूजी वो स्टोर में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आप निकालो अंदर से, जैसा आप बोलोगे 56वां निकाल दो तो वो 56वां निकाल देंगे। ये किसकी ताकत है भैया? ये ज्ञान की ताकत है। अभी देखना, वो भी ज्ञान पर्याय की ताकत है, वर्तमान ज्ञान की पर्याय है ना। और मेरा स्वभाव कैसा है? केवल ज्ञानमय स्वभाव वाला हूं। जो अनंत भगवान की प्रकट पर्याय अभी है, ऐसी ताकत वाला, मेरी शक्ति वाला मेरा आत्मा है अभी। गरीब भैया कब? अभी। मुझे उसकी शक्ति, उसकी पहचान नहीं है, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। अब बाबूजी वर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञान में ये इसको भाषित हो रहा है कि शरीर जुदा है, मैं जुदा हूं, मेरे विकल्प से शरीर का कुछ काम नहीं होता। बोलो सबको पता है कि नहीं पता है? बोलो पता है ना। मेरे विकल्प से न तो मैं मोटा हुआ, न पतला हुआ, न बाल सफेद हुए, न बाल काले हुए, और नई उम्र मेरे अनुसार। मैं 45 वर्ष का किसने करा? जिन साहब अपने को हुआ, करा कौन है? हो गया 70 वर्ष का, हो गया। जीवित कैसे हूं मैं? मरा नहीं तो जिंदा हूं। आयु पूरी हो जाती तो हो जाता। अब कौन रखे बाबूजी जीवित? कि डॉक्टर नहीं मिला, क्या इंडिया में व्यवस्था नहीं है, सब बातें दम नहीं है उसमें। अब इसका प्रत्यक्ष जानना होने पर भी इस मोह का जकड़न इतनी ज्यादा है कि प्रत्यक्ष जानने वाले पर भी इसको तो उसने जकड़ लिया। और अपने को क्या करना है? ये जो बात मैं जो जानता हूं, इसको इतना ताकतवर बनाना, पेना करना है कि इसको अपने को समाप्त करना है, अपने को ये काम करना है। क्या करना है गरीब भैया? मैं परेशान किससे हूं? जानने से परेशान नहीं हूं। मेरा जानना, इसकी ताकत इतनी करनी है जो सम्यक मेरा जानना हो कि ये जो मोह है, ये क्या क्या प्रत्यक्ष जानना होता है भैया? एक बात तो अभी गरीब भैया ने बता दी, शरीर और आत्मा भिन्न है ना। उसको प्रत्यक्ष जानते हैं ना आप। ऐसा जानने पर भी मेरी उस पर्याय से अहम बुद्धि नहीं छूटती। कि अहम बुद्धि मतलब क्या? अभी भी मैं शरीर को एक मानता हूं भिन्न, और मानता हूं ये मैं हूं। बोलो, जैसा शरीर भिन्न है कि नहीं है, और मानता क्या हूं? यही मैं हूं। मेरे को रोग हो गया है, मैं 80 वर्ष का हो गया हूं, है ना, अब तो मेरा मरण निकट है। अरे मूर्ख, तेरा मरण नहीं होता, तू इस बात को जान, ऐसा तू है। जैसे ही तू जानेगा तो पावर आएगी कि नहीं आएगी बाबूजी? है कौन मार सके मेरे को? अगर मेरा जन्म हुआ हो तो मेरा मरण होवे। जैसा क्या? मेरा जन्म नहीं और मेरा मरण नहीं, कोई भी मुझे। और किसके कारण जीवित हूं मैं? अपने कारण जीवित हूं, चैतन्य प्राणों से जीवित हूं। 10 प्राणों से थोड़ी जिंदा रहता हूं। बाबूजी किससे जिंदा हूं मैं? इंद्रियां हैं तो जिंदा हूं, बल है तो जिंदा हूं, श्वासोश्वास है तो। अरे चैतन्य प्राणों से जिंदा हूं, निरंतर चैतन्य 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 मैं हूं। बोलो, ये सब हमको अभी पता है भैया, पता है ना। उसके बावजूद भी मैं निरंतर मरण के भय से ग्रसित हूं। इसका मतलब है कि मोह ने मुझे जकड़ रखा।
ये मोह की महिमा है, ये मोह का महात्म्य है। बोल, लड़ना किससे बाबूजी? अपने स्वयं के मोह से, ठीक है। और मैं लड़ता किससे हूं? कि मोह को तो अपनी तरफ मिला लेता हूं, लड़ता दूसरे से हूं। गरीब भैया कई बात है या लड़ना इससे है, और इसको तो अपनी तरफ मिला लेता हूं, फिर बोलता हूं ये मकान मेरा है और ये भाई को हटाओ, बीमारी यहां थी, लड़ यहां रहा हूं। भैया नहीं है, बीमारी कहां थी बाबूजी? यहां थी, यहां से अपने को भेद विज्ञान करना था। मैंने तो इसको तो अपनी पार्टी में मिला लिया, अब जब ये मेरी पार्टी में आ गया तो मेरा दुख कैसे मिटेगा? दुख तो इसके कारण है, दुख तो इसके कारण है, और ये इसको मैंने अपनी पार्टी में मिला लिया। अरे हाँ जी है ना जी, बात पकड़ में आ रही है? अब गड़बड़ तो नहीं होगी? कौन नहीं करेगा गड़बड़? हाँ, अपन गड़बड़ नहीं करेंगे। क्या गड़बड़ नहीं करेंगे? ये अपनी पार्टी का सदस्य नहीं है, ये तो न तो मेरा स्वभाव है, न ये मेरे वंश का है, न यहाँ मेरा अंश है। मोह में न तो ज्ञान है और न ज्ञान में मोह है। ये मेरी जाति का ही नहीं है, ये बीमारी है, ये दुख है। जब भी जैन साहब लड़ाई हो ना, तो अपने को इसको देखना है, ये मेरी तरफ तो नहीं आ गया। अगर ये मेरी तरफ आ गया है तो समझ लेना मैं दुख। चले आगे। बाबूजी बच्चे का क्यों करते हो? अपन मकान बनाते हैं, गाड़ी लाते हैं, क्यों? इसको आपने अपनी पार्टी में जोड़ दिया, बच्चे का मोह है। और फिर इसको आपने बोल दिया साहब गृहस्थी में तो ये रखना ही पड़ता है, तो ये गृहस्थी में रखो, तो छोड़ना किसको ये तो बताओ मुझे। गरीब भैया, इसको रखना है तो छोड़ना किसको है? इसको छोड़ना है ज्ञान को कि किसको छोड़ना है बाबूजी? सामग्री तो छूटी छुटाई है, और वो तो स्वभाव है, वो छूटे ना नहीं है, और सामग्री छूटी छुटाई है। भाई मकान क्या है? कपड़ा भिन्न है, मकान भिन्न है, आभूषण भिन्न है, तो बीमारी क्या है? जैसा वो तो भिन्न ही है, और इसको मैंने अपनी पार्टी में मिला लिया, अब काम क्या रह गया? इसलिए अनादि से परिभ्रमण चल रहा है। कितनी सरल बात है, दूसरे नंबर की बात। एक नंबर की बात तो गरीब भैया ने बता दी, दूसरा कौन बताएगा? चलो भाई फटाफट। दूसरे नंबर का क्या बिंदु है? जो हमको प्रत्यक्ष ज्ञान है उसी की बात कर रहे हैं, जो हम प्रत्यक्ष जानते हैं उसी की बात कर रहे हो, जो कोई के कहने सुनने की बात नहीं है, जो प्रत्यक्ष जान रहे हैं उसकी बात है। दूसरी बात क्या जानते हैं? प्रत्यक्ष पत्नी बच्चे सब अपने स्वार्थ के सगे हैं। जानते हो कि नहीं जानते हो? किसकी पत्नी बच्चे? किसकी? हाँ, अपने स्वयं की पत्नी। स्वयं कैसे पहचान करें बाबूजी? आप बोल रहे हो इसलिए मान लें कि वास्तव में ऐसा है? आप बोल रहे हो इसलिए मान लें, ग्रंथ में लिखा हुआ है इसलिए मान लें, हमारी पत्नी के तो बहुत बढ़िया है व्यवहार है, ऐसा नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी है भैया? बाबूजी सही है ना? तो इसकी परीक्षा कर लो, अभी क्या दिक्कत है? फैन साहब है, 4 बच्चों में से एक को कुछ भी मत दो और उसको बोलो मैं तेरा पिताजी हूं, अब तेरे को मेरी सेवा करनी है। अरे बोलो ना हाँ जी या ना जी? क्यों नहीं करेगा? तो अपन तो ये तो सिद्ध करना है कि नहीं साहब वो तो अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं। चलो अब हाथ उठाओगे आप, कितने जने ये बात सही मानते हो कि ये पत्नी और बच्चे सब स्वार्थ के सगे हैं? बोलो सभी है। उसके बावजूद भी उनसे ममत्व नहीं टूटता, ये मेरे हैं, इनके लिए मैं कर जाऊं, ये है। बोलो ये क्या है? ये मोह की जकड़न है भैया। दूसरे नंबर का बिंदु हो गया पक्का? हाँ जी या ना जी? तीसरे नंबर का बिंदु, जगत की जितनी भी सामग्री बाबूजी किसी की होती देखी है। ये गाड़ी पहले मेरी थी, अब किसी की हो गई। किसकी थी पहले गाड़ी? पहले मेरी थी और अब अच्छा ये मकान, जगत की सामग्री, सोना जमीन पहले किसी का था, किसी का इसका मतलब है कि वो किसी की नहीं है।
हाँ बाबूजी बहुत चक्कर है। पत्नी है, मान लो पहले थी और छोड़ के चली जाए, दूसरी शादी कर ले, तो बोल रहे अरे वो अपनी थी नहीं, ऐसा बोलते हो ना, बोलो नहीं ऐसा, ऐसे ही बोलते हैं ना भैया, वो थी नहीं। और जमीन का क्या होगा बाबूजी? जमीन का क्या होगा? ये तो पहले किसी की थी। नहीं ये तो मैंने। तो यहां कह रहे हैं कि जगत की कोई भी सामग्री किसी की नहीं है। जैसा सामग्री हमने कितनी सामग्री को किसी की होती देख, ऐसा होने पर भी मेरा ममत्व नहीं टूटता। और किस जाति का ममत्व है कि मैं उस सामग्री का कर्ता बनता हूं। मैंने किया, मैंने मकान बनाया, मैंने जमीन खरीदी है। बोलो, सबको पता है ना कि जमीन किसी की नहीं होती है। अरे हाजी है ना जी है। तो ये जो घर है अपना बाबूजी, वो किसका है? बोला ना, टैक्स भर रहा हूं मैं साल का 7,000 यूडी टैक्स, और आप बोल रहे हो कि किसका है? आप थोड़ी बढ़ने आ रहे हो क्या है? किसका है गरीब भैया जी? अरे किसी की नहीं है सामग्री। तो फिर बार बार मेरी क्यों? ये तेरे को मोह ने जकड़ रखा है। मोह तेरी पार्टी में आ गया है। आ गया। चौथा, जगत की जितनी भी सामग्री है उनका सबका परिणमन अपने अनुसार होता है? कोई नहीं करता, ठीक है। लेकिन मैं अनादि से स्वतंत्र परिणमन होने वाली जो भी पदार्थों का कर्ता बनकर दुखी हो रहा हूं। बोला हाजी है ना जी? सबका, घर का करने वाला, भाई का करने वाला, बहन का करने वाला, बच्चों का करने वाला है, समाज का करने वाला, मंदिर का करने वाला है, प्रवचन करने वाला कौन है बाबूजी? अरे बोलो ना, कौन है गरीब भैया? मैं हूं। और करता किस वास्तव में करता? बोले किसी का नहीं करता हूं। गजब की बात है। देखो ये पागलपन क्यों है इसको बाबूजी? ये इसने धतूरा खा रखा है, धतूरा। महामद शराब तो उतर जाती है 4 घंटे में गरीब भैया, 6 घंटे में, और ये अनादि से है, उतर ही नहीं रही है? तो कौन सा खतरनाक नशा है बाबूजी? शराब का नशा कि ये? चलो आपने अच्छा बताया कि वही सही, कम नशा करें। अरे उसकी बात नहीं है। असल तो ये है कि पकड़ना इसको है, बीमारी को पकड़ना है। कितनी बातें हो गई अपनी? बोलो भाई जल्दी जल्दी है। कौन दोहराओगे आप? पहले नंबर, शरीर से भिन्नता भाषित नहीं होती। दूसरे नंबर, स्त्री पत्नी पुत्र प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते लेकिन ममत्व नहीं टूटता। जगत की तीसरी, समस्त सामग्री किसी न किसी की होती दिखाई देती है, फिर भी ये उसका कर्ता बनता है। मरने के बाद जैन साहब यहां से जाना है परलोक, ये तो सबको पता है कि नहीं पता है? बोलो बोलो, जाना कि नहीं जाना है? देह छूटेगी तो यहां से आज जाना है। तो आप अभी आगे की तैयारी कर रहे हो कि यहां की तैयारी कर रहे हो? साहब यहां की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? तो यहां की कोई सामग्री ले जाओगे आप आगे? बाबूजी क्या ले जाओगे यहां का? कुछ नहीं ले जाओगे, और लगे हुए यहां पर हो, ठीक है। जब ये जीव जानता है कि प्रत्यक्ष इस भव की सामग्री को आगे नहीं लिया जा सकता है, उसके बावजूद भी अगले भव का मेरा क्या कर्तव्य है उसका विचार ही नहीं करता, क्योंकि ये मोह से जकड़ा। जिन्होंने नहीं सुना जैन साहब, जो जानते ही नहीं है कि अगले भव में क्या होगा क्या नहीं, वो तो नहीं विचार करें तो चलो ठीक है, लेकिन हमने तो सुना है ना बाबूजी, सुना है ना अपन ने, तो हमको तो पंच परमेष्ठी भगवान की देशना मिली है ना, है? और फिर भी हम वहीं लगे हुए हैं।
पोते का कर दूं, उसका ये कर दूं, उसका ये बना दूं, एक का तो बन गया मकान, दूसरे का भी बना दूं, ये कर दूं, क्या चल रहा है चक्कर है? ये पागलपन कहां का है? ये है ये चढ़ा हुआ। अरे बात सही लग रही है कि आप कोई कहानी सुन रहे हो? है भाई, सही लग रही है कि कहानी चल रही है? प्रत्यक्ष दुख के कारण लगने पर भी उनसे हमारा टूटता नहीं है ममत। बाबूजी, प्रत्यक्ष जो कार्य 5 इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, हिंसात्मक कार्यों में लगा हुआ है, उसके बावजूद भी उसको दुख का कारण नहीं लगता, ये मोह की। देखो, आप जितना भी आरंभ परिग्रह का भाव है अपना, बाबूजी, जो भी जितना भी, वो बिना हिंसा से नहीं होगा, है ना? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। गरीब भैया समझ में आई? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा मतलब बाहर में जीवादिक जो हैं, 6 काय के जीव, उनकी विराधना होनी, और भाव हिंसा मतलब अपनी आत्मा की विराधना, अपनी आत्मा की शांति। ठीक है, ये 2 हिंसा है। ये 2 हिंसा तो दुख रूप है। बाहर में आप जितना भी काम फैलाओ, व्यापार का, व्यवहार का, जो भी है, ठीक है, वहां द्रव्य हिंसा से आप नहीं बचोगे, है ना? और निरंतर उसको जोड़ने का जो भाव है आपको, सामग्री का, तो क्या है? वो भाव हिंसा। और उसका फल क्या है? उसका फल क्या है बाबूजी? नरक है। अरे नरक है। नरक से डर लगता है कि नहीं डर लगता है बाबूजी? है ये बोलो, 3 लोक का नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। एक कण नहीं मिलता है, और भूख की वेदना ऐसी है कि 3 लोग का अनाज खाने मिल जाए तो भी है, पानी जितने भी समुद्र का पानी पी लूं तो भी प्यास नहीं मिटे। कहां की वेदना की चर्चा है बाबूजी? नरक में जाना है क्या? यार बोलो, किसी को जाना है? नहीं जाना है तो फिर टिकट कहीं का ले रहे हो? किसकी लाइन में खड़े हो आप बाबूजी? ये जो जा रही है, ये लाइन अहमदाबाद की ट्रेन है, और ये है बॉम्बे की ट्रेन। इधर बॉम्बे की टिकट मिलेगी, इधर अहमदाबाद की टिकट मिलेगी। आपको जाना है बॉम्बे और लाइन में खड़े हो अहमदाबाद के, तो क्या कौन सी टिकट मिलेगी गरीब भैया आपको? तो निरंतर जो परिग्रह का भाव है ना, जो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का जो भाव चल रहा है, उससे क्या मिलने वाला है? बोलो भाई, क्या मिलने वाला है बाबूजी? है इसका विचार है अपने को? कौन सा बेटा आ जाएगा आपके वहां नरक में जिसके लिए आप सामग्री जोड़ रहे हो? किसी के गए क्या बेटे? अरे बोलो, अपन तो कहां ताकत वाले हैं, चक्रवर्ती जैसे, उनके बेटे तो गए बाबूजी। हाँ, हाँ, फिर आप दोनों फिर साथ एक जैसे हो गए यार। क्या? देखो, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपने को जैसा असली हमारे जो शत्रु है, मोह से लड़ना है। जितनी भी बीमारी है ये मोह की है, ठीक है? अपने को रात दिन जो भी हमको जगत का चलता है, पुत्र का, पत्नी का, बच्चों का, सामग्री जोड़ने का, ये सब उदयाधीन है, और असल बीमारी मोह की है। अपने को इससे भिन्न होना है, ये अपने को इसका पुरुषार्थ करना है। किसका पुरुषार्थ करना है गरीब भैया? सामग्री तो उदयाधीन है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते आप नहीं कर सकते। आप चाहो कि मैं महल बनाऊं, अगर उदय में होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। आपकी बस ही नहीं। आप 24 घंटा भी अगर दौड़ लगाओ तो नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति 24 घंटा काम करता है तो 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था नहीं होती। काम करने से कहां पैसा आता है? पुण्य का उदय होगा तो सामग्री मिलेगी। तो फिर जब आपको इस चीज का विश्वास है तो यहां से हटो, ये तो उदय से मिल जाएगी, और जिसने जकड़ रखा है यहां डालो भिन्नता। और यही धर्म का पुरुषार्थ है। और चक्कर क्या है? इस मोह ने, बहुत बहुत सुंदर बात है विचार करना, इस मोह ने
असली इस जीव का जो पुरुषार्थ है कि मोह से भिन्न होना था, उस पर लगना था, तो इस मोह ने क्या करा कि इसको धर्म के नाम पर भी क्रिया में लगा दिया। व्रत करूं, पूजा करूं, दान दूं, तो ये समझ रहा है चलो भाई मैं यहां से सुखी हो जाऊंगा, और मोह बिल्कुल सुरक्षित। पकड़ में आई बात आपको? क्या गड़बड़ हुई बाबूजी, क्या गड़बड़ हुई? बस अब आज का समय हो गया भैया, क्या गड़बड़ हुई? जिस मोह से अपने को भिन्नता करनी थी, इस ज्ञान को तीखा करके, है ना, प्रज्ञा छेड़ी इसके बीच में डालनी थी उदय की। अब बोलते ना समय सार की स्तुति में अपन, तू छे प्रज्ञा छेणी ज्ञान ने उदयनी संधि सुछेदवा। ज्ञान की और उदय की संधि को छेदने के लिए तू प्रज्ञा छेड़ी है? बोलते हो ना बाबू जी, समय सार की स्तुति। अब उस प्रज्ञा छेड़ी को यहां तो आपने डाल के अलग नहीं करा इसको, और ज्ञान को अलग करके उसको उसमें अपनापन स्थापित नहीं किया। और इस मोह ने क्या करा कि इसने एक क्रिया विशेष को, है ना, थोड़ा बहुत आपने जो कर दिया, छोड़ दिया, ले लिया, उसमें वास्तव में कुछ करा नहीं, उसमें आपको धर्म मान के बिठा दिया, और ये आपकी पार्टी में बना रहा, और आपका दुख गया नहीं। ले जाए। हाँ, आप बोलो मेरे को तो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग डिजाइन के पैसे लेता हूं, अरे मूर्ख संसार में रगड़ने का काम कर रहा है, वो काहे की प्रज्ञा है? वकालत की एक पैसे के मैं 2 लाख ले लेता हूं, अरे 2 लाख भी लेगा जैन साहब, रहेगा तो नरक संसार में, तो वो बुद्धि क्या काम की दे रहे? एक पैसे के 2 लाख लेता है तो क्या काम की बुद्धि है? और उसी बुद्धि को यदि तूने यहां लगा दिया होता जैन साहब, है, तो क्या होता कि सिद्धों की श्रेणी में पहुंच जाता, सिद्धों के चक्र में पहुंच जाता। तो उसी बुद्धि को तेने कहां लगा दिया है? एक एक कानून की बारीकी बात, कैसे उसको झूठ करना, कैसे उसको सही करना, तो वो बुद्धि क्या काम की है? असल में वो प्रज्ञा छेड़ी नहीं है। प्रज्ञा छेड़ी तो उसको कहते हैं कि जो इसको और आत्मा को भिन्न जाने, और उसकी इतनी तीखापन आवे, मतलब निरंतर जानकर निर्णय में कि ये यहां रख के चोट मारे तो मोह अलग और ज्ञान अलग, ऐसा कर दे। ये अंदर अलग अलग है गरीब भैया, ज्ञान मोह रूप नहीं हुआ है और मोह ज्ञान रूप नहीं हुआ है, वो विकार है, ये स्वभाव है। आई बात समझ में? धूल चढ़ी है इस पर, धूल चढ़ी है, धूल चढ़ी है, ये और धूल एक नहीं हो गए हैं। ज्ञान में मोह की धूल चढ़ी है। आई बात है? और मैं क्या मानता हूं, मेरा मोह, मेरा बेटा, इतना तो ममता रखनी चाहिए। अरे तेरी कहां है ममता? तेरा तो ज्ञान है, ममता वो तो है ही नहीं, वो तो विकारी भाव है। बेटे के प्रति बाबूजी मोह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी आपको जगत में बाहर मिल जाएंगे, अरे देखो गृहस्थी के प्रति मोह नहीं है, अरे मोह मेरा कहां है? तो मेरे, तो फिर छोड़ दो घर, हो जाने दो, ताकत इतनी, छोड़ देंगे, रखा क्या है घर में? है, आने दो गरीब भैया, इतनी ताकत हो जाए कि मैं स्वभाव के बल पे मस्त रहूं, छोड़ देंगे। लेकिन पहले नक्की तो करो कि मोह मेरा नहीं है। बोलो, रखने लायक नहीं है, मेरा नहीं है, दोनों बातें नक्की करनी। क्या नक्की करनी है? मोह रखने लायक नहीं है और मेरा नहीं है, ठीक है? और मैं दुखी हूं तो इस मोह के कारण हूं, बाहर की सामग्री में दम ही नहीं है कि जो मेरे को दुखी कर दे। विशेष चर्चा।